जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डब्ल्यूडीएस सोल्जर्स के सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में। काफी दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे, काफी मैसेजेस कमेंट में आ रहा था कि सर नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा, एनए का एग्जाम कब होगा। यानी जो बच्चे डॉक्टरी लाइन में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं इन इंडियन आर्मी, तो उनका पेपर, उनकी भर्ती कब आएगी। तो सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए कि भाई आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्तियां आ गई हैं। तो जो भी बच्चे अपना करियर नर्सिंग असिस्टेंट की तरह देखना चाहते हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी ये जो भर्ती आई है वो आई है स्पोर्ट्स कोटा और आर्मी रिलेशन भर्ती। और जो सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात और सबसे खास बात, और जो बात हमने पहले ही कही थी कि नर्सिंग असिस्टेंट की जो भर्तियां हैं वो अग्निवीर के तहत नहीं होंगी। यानी अग्निपथ स्कीम जो है वो नर्सिंग असिस्टेंट में अलाउ नहीं की जाएगी। अग्निपथ स्कीम के अंदर नर्सिंग असिस्टेंट नहीं आएगा। जैसे पहले नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर और भर्तियां होती थी वैसे ही आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्तियां होंगी। ठीक है, ये अग्निवीर के तौर पे आपको नहीं जाना होगा, यानी फुल टाइम सर्विस है। यानी अब अगर आपको सैनिक बनना है, आपको सेना में जाना है, सोल्जर कैडर में जाना है, तो एज अ नर्सिंग असिस्टेंट आप जा सकते हो रेगुलर कैडेट सर्विसेज में, जिसमें आप सभी को 4 साल वाला कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें लागू नहीं किया गया। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका है यूएसक्यू कोटा एनरोलमेंट रैली एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ की भर्ती का है। मैं आपको दिखा सकता हूं, इसमें जो आपकी जो भर्तियां हैं वो है आपका 1 नवंबर से लेकर, दोस्तों 1 नवंबर से लेकर आपका 5 नवंबर तक ये आपकी भर्तियां चलेंगी। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक एएमसी में आपकी भर्ती चलेगी। तो जो भी बच्चे देखना चाहते हैं रिलेशन भर्ती और स्पोर्ट्स कोटा भर्ती, तो वो बहुत ही बेहतरीन के पास चांस से आ सकते हैं। मैं पूरी की पूरी जो मेन चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसमें बोला गया है। तो 1 से लेकर 5 नवंबर तक आपकी भर्तियां चलेंगी। इसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका, और आपका देखिए ये जो फॉर्म है वो भरा जाएगा 25 अक्टूबर तक। 25 अक्टूबर तक आप अपने आप को एनरोल करा लीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा 1 नवंबर वाली भर्ती के लिए। ठीक है, ये आपकी मेन बात यहाँ रही। सबसे बड़ी जो चीज थी, बच्चे काफी पूछते थे कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो भाई वही चीज है आपकी, आपका 10+2 होना चाहिए, यानी आपका 12th क्लास आपको पास होना है। किसके साथ साथ पीसीबी प्लस इंग्लिश, पीसीबी प्लस इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए 12th क्लास में। 50% आपका ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए और 40% से ऊपर आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों आप फुलफिल करते हो तो भैया आप हो एलिजिबल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए। दूसरी जो मेन चीज है, सर एज बताइए कि सर एज इसमें क्या रखी गई है। एज की अगर हम बात करते हैं कि सर इसमें एज क्या रखी गई है, तो एज भी सबसे बढ़िया इसमें बात यह है कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की एज होती है। लेकिन 2022 और 23 की भर्ती के लिए आपका जो इतने टाइम से भर्तियां नहीं हुई थी, या जो बच्चों ने पिछली बार भर्ती दी थी उनका पेपर नहीं हो पाया था, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन उनको मिल गया है। 2 साल का एज रिलैक्सेशन उनको मिल गया है। 23 साल और 2 साल नहीं, 2 साल तो वो मिला, इसके अलावा 2 साल और मिल गया है। 2 साल और मिल गया है, यानी अब 17.5 से लेकर 25 साल तक के बंदे जो है, 25 साल तक के जितने भी छात्र हैं वो इस भर्ती को देख सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। जो बच्चे पिछले कुछ परीक्षाओं में एज लिमिट की वजह से बाहर हो गए होंगे उनको भी मौका मिल गया है, और बाकी सारे जो नए बच्चे उनके पास तो मौका है ही। तो सबके पास बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 17.5 से लेकर 25 साल तक आपकी एज, और 12th में पीसीबी आपके पास होना चाहिए। और अगर इसमें बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर बच्चों, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा आपका, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होगा, तो इसमें 3 स्टेप होंगे आपके। 3 स्टेप कौन कौन से होंगे मैं बता देता हूं। पहला तो आपका बच्चों होगा फिजिकल। क्या होगा, पहले आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके बाद अगर फिजिकल में पास हो जाते हो बच्चों तो आपका होगा मेडिकल टेस्ट। ठीक, क्या होगा, मेडिकल टेस्ट। और उसके बाद तीसरा, अगर आप मेडिकल भी पास कर जाते हो तो रिटन टेस्ट आपका होगा। रिटन आपका सीई होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर ये तीनों स्टेप आप कवर करते हो तो आप बन जाते हो एनए की भर्ती के लिए काबिल। एनए की भर्ती में आप नर्सिंग असिस्टेंट बन जाओगे। फिजिकल में क्या क्या होगा, अगर हम फिजिकल की बात करते हैं दोस्तों, तो फिजिकल में दे रखा है 1600 मीटर की रेस होगी आपकी। 1600 मीटर की रेस होगी जिसमें आपका 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम होगा क्वालिफाई करने के लिए।
5 मिनट 45 सेकंड का टाइम होगा। इसके साथ साथ पुलअप्स भी होंगे, आपको पुलअप्स यानी डंडा पकड़ के ऊपर नीचे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पुलअप्स भी मारने पड़ेंगे। अगर आप 10 पुशअप मारते हो तो उसके आपको मिलेंगे 40 नंबर, और अगर आप 9 पुशअप मारते हो तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। 8 पुशअप मारते हो तो आपको 27 नंबर मिलेंगे। 7 पुशअप मारते हो तो 21, और 6 पुशअप मारते हो तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। 6 से नीचे मारते हो तो आप आउट, ठीक है। तो आपको लिया ही नहीं जाएगा, आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे, तो ये हो जाएगा। और रेस आपके, ये सारी चीजें हैं। 60 नंबर यह आपका पूरा फिजिकल होगा आपका। सबसे बड़ी बात है, फिजिकल को बच्चे काफी हल्के में लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब सिलेक्शन की बात आती है, जब आपकी अपॉर्चुनिटी की बात आती है, इंडियन आर्मी की बात आती है, तो एक एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिटन के साथ साथ फिजिकल की बेहतरीन तैयारी करनी है, पूरे के पूरे नंबर आपको ग्राउंड पे हासिल कर रहे हैं। अब आप भैया फिजिकल में हो गए हो पास, इसके बाद अब आपका क्या हो गया, पास हो गए फिजिकल में, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप फिट हो जाओगे, ग्राउंड फिट ही हो जाओगे मेडिकल के लिए। उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जैसे पहले होता था नर्सिंग असिस्टेंट का, उसी तरीके से होगा, और आप अगर कर लेते हो तो आपका सारी चीजें हो जाएंगी। अब हाइट के लिए काफी पूछ रहे हैं, तो हाइट में पहले यूपी के लिए बता देता हूं। यूपी और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी मेरठ और आगरा के लिए, और आपकी जो हाइट है वो है आपकी 170। और अगर ईस्टर्न यूपी में हो आप, है ना, ईस्टर्न यूपी यानी आपका है आपका जैसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, जैसे लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, बहराइच हो गया, बाराबंकी हो गया, फैजाबाद, कानपुर, यहाँ के जो बच्चे हैं इनके लिए 169 सेंटीमीटर हाइट है। क्या है, 169 सेंटीमीटर है, और ये आपका 170 सेंटीमीटर है मेरठ और आगरा के बच्चों के लिए। तो ये आपका हो गया। हाँ, और हाइट में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, हाइट में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जिसके से अगर फादर रिलेशन होगा, अगर फादर रिलेशन होगा आपका, अगर फादर रिलेशन होता है तो आपको कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का छूट मिल जाती है, या तो फादर रिलेशन हो या फिर आपका विडो, वॉर विडो हो, या सन ऑफ विडो हो, सन ऑफ विडो ऑफ आर्मी मैन, ठीक है, ये हो आपका, तो 2 नंबर का हाइट में आपको छूट मिल जाएगी, 2 सेंटीमीटर सॉरी, आपको हाइट में छूट मिल जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात रही। तीसरा आपका जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आपके पास सर्टिफिकेट आ रहे, उसके लिए तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। हाँ, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, देखिए एक चीज और है, नंबर आपको कैसे मिलेंगे, है ना, बोनस मार्क्स कैसे मिलेंगे। जो बोनस मार्क्स के लिए मैं देख लेता हूं, रिटन एग्जाम में बोनस मार्क्स किस किसको मिलेंगे, बोनस मार्क्स अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन यानी आपका फादर रिलेशन है और वॉर विडो के बच्चे हो, वॉर विडो हो, या फिर क्या कहते हैं आप सन ऑफ विडो ऑफ आर्मी पर्सन हो, ठीक है, अगर तो ये 3 कंडीशन अगर आपकी होती है तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। किस पर, अगर सन हो आप, ठीक, दूसरा वॉर विडो हो, ठीक, या आप सन ऑफ विडो हो, ठीक, सन ऑफ विडो, इसके लिए आपको बच्चों 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन आपको अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, अगर आपने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर अगर रिप्रेजेंट किया है तो 20 नंबर आपको उसके मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने स्टेट लेवल पे किया है और आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, है ना, नेशनल लेवल पे किया है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, बाकी अगर इसके नीचे किया तो आपको 5-5 मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा है कि एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर बच्चों आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले होता है ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर, सी सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर। और अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी है, इसके साथ साथ आपने रिपब्लिक डे पर परेड भी किया हुआ है ना, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर एंड पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड, तो आपको एग्जाम ही नहीं देना पड़ेगा, एग्जाम एग्जेम्प्टेड होगा, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ साथ रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेशन है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपकी रही। 1 से लेकर 5 नवंबर तक आपकी भर्तियां होंगी। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है। तो जो भी बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट में अपना करियर देखना चाहते हैं तो WDS सोल्जर्स उन सब के लिए सबसे आगे, सबसे प्रथम और सबसे बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। फिजिकल और रिटन की तैयारी आप WDA के साथ कर सकते हो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसमें आपको रिटन की तैयारी और फिजिकल की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। और आपके पास, आप जान लो, अगर आपके पास एज आपकी निकल चुकी है तो आपको 2 साल का एकदम बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला मौका मिला है। तो बिल्कुल भी इसको न जाने दें। और इस बार जो पिछली बार आपने गलतियां की थी या किसी की भी गलती रही हो, आप नहीं बन पाए नर्सिंग असिस्टेंट, तो इस बार आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो तुरंत ज्वाइन करें
WDS सोल्जर्स सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ कपूरथला में, और दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करके इस भर्ती की पूरी जानकारी ले दोस्तों। तो इसी तरीके की वीडियोस में मिलते रहेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।